मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ और चूँकि ये थोड़ा सा क्लीनिंग ब्लॉग है और बहुत टाइम से मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ, थोड़ा सा बोरियत हो रही है। मेरी हालत को इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़। तो क्या कहते हैं, सफाई करते करते थोड़ा सा अपनी भी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है और अभी नहाए धोए नहीं हैं तो ही ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहाने के बाद क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या स्थिति है बालकनी का। कुछ चीज़ें तो मैंने अभी साफ़ सफाई कर दी है, मतलब झाड़ू वाड़ू तो डेली लगती है, पोछा भी लग जाता है दूसरे तीसरे दिन, रेगुलर नहीं लगाती हूँ मैं। और लेकिन बाहर का एरिया है, चूँकि बालकनी है तो गंदा भी ज़्यादा होता है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्लीन करते हैं। थोड़ा कुछ डेकोरेट करेंगे, थोड़ा कुछ, और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, छोटे छोटे परिंदे आ रहे हैं, उनके लिए भी मैंने कुछ सोचा है। तो देखते हैं क्या क्या हम क्लीन करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरी बालकनी एरिया है पूरा, और ये मैंने जो है कि स्टैंड छोटा सा निकाला हुआ है, मतलब है मेरे पास। आपने मेरे पुराने वीडियो में जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उन्होंने देख रखा है ये। तो ये स्टैंड है, तो इस स्टैंड के थोड़ा सा मैं रिपेयर करूँगी। थोड़ा सा ये वो हो गया है, डिसबैलेंस सा लग रहा है मुझे, तो कहाँ कसना है कहाँ कील मारनी है करके, ऐसे करके जो मेरे से हो पाएगा मैं इसको ठीक कर दूँगी। थोड़ा पेंट वेंट सोचा हूँ, मेरे पास पॉलिश वगैरह रखी है, क्योंकि अभी घर में काम हुआ है तो चीज़ें मेरे पास है, तो वो उससे रिपेयर कर दूँगी। और ये पूरी बालकनी के मेरे गमले वगैरह हैं जो लगे हुए हैं, आपने वीडियोस में देखे हैं ये सब तो खैर। और तो इनको थोड़ा डायरेक्शन ठीक करूँगी इनका, और चीज़ें ठीक करूँगी, और कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। तो क्या क्या ऐड करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो बने रहिए वीडियो में और इस ब्लॉग को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। अभी मैंने बालकनी की जो प्रेजेंट कंडीशन है, जिस हालत में है, वो मैंने आपको दिखाया है। जो जो गमले लगे हुए हैं, जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे, वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। क्या क्या उसके अंदर चेंज होगा, कैसे क्या क्या करूँगी, वो सारे ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई हूँ ये सब करने के बाद। और उसके बाद आज भटूरा मैंने क्या कहते हैं लगा रखा था, आटा और छोले बना रखे थे, और बस भटूरे बनाने थे, तो वो उसकी तैयारी की। और उसके बाद बच्चों को जो है लंच कराया, क्योंकि बाकी चीज़ें भी लेट होती हैं। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस हम वही काम करेंगे, क्योंकि हम गृहिणी हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम लोग होम मेकर्स हैं। कोई भी शब्द आप चुन सकते हैं, तीनों ही परफेक्ट हैं। तो हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी होती है कि हम कई सारे काम एक साथ करते हैं, और उसको कैटेगरी बना लेते हैं कि इस टाइम पे ये कर लेंगे, इस टाइम पे ये कर लेंगे, इस टाइम पे ये कर लेंगे। तो वो चीज़ होती है घर में, सभी के घरों में वैसा होता है। तो एक ही काम को नहीं किया जा सकता पूरे दिन भर, तो उस काम को मैंने वहीं बाइंड अप किया। साफ़ सफाई करने में ही मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा जो लग गया, वो मैंने वहीं छोड़ा। फिर नहाए धोए और उसके बाद किचन में फिर आ गए कंटिन्यूस अपने काम पे। तो अभी मैं भटूरे बना रही हूँ। पूड़ियाँ भी बनती हैं हमारे यहाँ छोले के साथ, क्योंकि भटूरे जो है चिंटू हमारे जो है कम खाते हैं, मेरा बेटा भव्य, और क्या कहते हैं चिंकी को बहुत पसंद है, और उनके पापा भी एक खा लेते हैं, पर पूड़ियाँ भी वो खाते हैं। मतलब सारे भटूरे नहीं खाते, पूड़ियों के संग ही खाते हैं। मतलब वो लोग थोड़ा मैदा अवॉइड करते हैं, दोनों लोग। मेरा और चिंकी का फेवरेट है छोला भटूरा, तो हम लोग खा लेते हैं। और छोटा वाला भतीजा भी आया था, मम्मी भी आई थी, तो ये लोग भी आए। तो इन लोग के साथ भी बातें करते करते पूरा लंच बनाते बनाते सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके साथ छोले के साथ मैंने थोड़े चावल भी डाल दिए, क्योंकि पतिदेव को चावल भी पसंद है, तो वो चावल भी खाते हैं। हालांकि बच्चों ने तो चावल नहीं खाया, हमने और इन्होंने ही खाया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स घर का काम भी होता रहा और ब्लॉग भी बन गया है। और आप जो देख रहे हैं ब्लॉग में, तो ये रेसिपी कोई ऐसी नहीं है जो मैंने शेयर नहीं करी है। छोले की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग भी अपने तरीके से बनाते होंगे, कुछ नया डालते होंगे, कुछ छोले का मसाला कुछ नया तरीके से बनाते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिशा निर्देश की सबको ज़रूरत होती है, तो मुझे भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें फ्रेंड्स हो रही हैं धीरे धीरे। तो अभी क्या होता है ना कि हम जैसे कोई भी चीज़ लगाते हैं या सजाते हैं,
तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्री प्लान करना पड़ता है, प्लस अपने दिमाग में एक चीज़ लेकर के चलना होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। हालांकि उतना परफेक्ट बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें क्या होती है ना कि हमारे बहुत से दूर होती है। मतलब होता क्या है कि हम करना तो चाहते हैं पर वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा मैनेजमेंट है या उतनी ज़्यादा चीज़ें को फॉलो करने वाले हमारे यहाँ लोग नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज़ हम सजाते हैं या करते हैं तो उसके लिए सबको उस चीज़ के लिए डेडिकेशन होना पड़ता है, पर नहीं हो पाती है। फैमिली है, परिवार है, सभी लोग एक दूसरे के उसमें रहते हैं, तो ठीक है, जितना हम कर पाएंगे, जो मेरे मतलब बेस्ट पार्ट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी सारी चीज़ें। और कैसा लगा है आपको ब्लॉग ज़रूर। क्या है ये क्या है, खा दो। ज़्यादा बने उसको। एक भटूरा तो खाओगे, केक को नहीं खाओ। एक दिन एक मिनट बताओ, मिलता आटा नानी सब 10 भटूरा खा लेंगे। या मैं चिंटू से ही कह रही हूँ कि एक भटूरा तो खा लो, इतनी मेहनत से बनाया है, आटा लगाया है, तो कह रहा एक भी नहीं खाऊंगा, नानी को खिला दीजिए। मतलब नानी इतने सारे भटूरे खा लेंगे क्या, नानी तो एक भी नहीं खाएंगे भटूरा। बस फिर इसके बाद हम एक एक करके भटूरे निकालते गए और इन लोगों को खिलाते गए। पूड़ियाँ भी निकाली, तो पूड़ियाँ जो है इनके पापा ने पहले खाई, उसके बाद बेटा आया, उसने भी खाई, उसको लिए भी पूड़ियाँ बनानी थी, और एक भटूरा उसने खाया और 2-3 पूड़ियाँ खाई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग अपना जो है दिन का जो भी चीज़ें हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये भी आ गए, और ये हम इनको बहुत रेसिपी पसंद आती है, चीज़ें देखते रहते हैं कि किस में क्या डाला गया है, किस में क्या किया गया। हमसे कह रहा है कि मम्मा आप मुझे एग्ज़ाम के बाद जो है ये कुकिंग करना थोड़ा सिखा देना। उसको बहुत इंटरेस्ट है बेटे को मेरे, और उसको अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ें बनती है, रेसिपी बनती है, तो उसको बहुत पसंद आती हैं सब चीज़ें। अच्छी बात है, इंटरेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि अपने आप से काम करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो आपको किसी से भी नहीं मिलता है। मतलब आपने जो अपने हिसाब से जो चीज़ें की हैं, अपने हिसाब से जो ज़िंदगी में बनाया है, किया है, तो वो जो सेटिस्फाई करता है ना आपको, वो और कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। पॉजिटिव में हम देखें तो ये भी गुण होना चाहिए, क्योंकि कभी हम कहीं बाहर हैं तो कम से कम इतना तो खाना बनाना आना चाहिए कि हम कुछ भी बना करके छोटी मोटी रेसिपी, छोटा मोटा दाल चावल ही सही, सब्जी रोटी ही सही, इतना बना करके हम खा सकें। उसके बाद ये भी आ गई हैं चिंकी भी, और चिंकी रानी भी कह रही है मम्मा जल्दी से निकाल दो, और हम लोग फटाफट से खाते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं फ्रेंड्स, तो मेरा भी तो शुरू थोड़ा सा बिज़ी रहता है, तो ब्लॉग नहीं आ पाते हैं कंटिन्यू, पर आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। और ब्लॉग में इसलिए भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि इसमें लाइक्स नहीं आते हैं, आप लोग देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, क्या कमी रह जाती है मुझे नहीं पता, आप लोग बताया करो प्लीज़। अगर आप लोगों को कुछ और तरीके के ब्लॉग देखने हैं तो बट प्लीज़ बताया करो, कमेंट किया करो, देखा करो, लाइक किया करो, और अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। जो भी ब्लॉग बनाती हूँ फैमिली से रिलेटेड है या ब्लॉगिंग है या मेकअप से रिलेटेड है, ब्लॉग में बनाती हूँ, तो आप लोग देखते हो, किसी किसी ब्लॉग को बहुत प्यार करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया, छोटी सी अपडेट है। आगे क्या क्या ब्लॉग में आएगा बालकनी से रिलेटेड, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में देखते रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। तो फिर से मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल, और देखते रहिए सिंपली लाइफ विद स्माइल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।